शहर से दूर एक शांत गांव में जमाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। वह अपनी बीवी और 3 जवान बेटों के साथ एक पुराने मिट्टी के घर में जिंदगी गुजार रहा था। उम्र ढल चुकी थी, जिस्मानी ताकत घट रही थी, मगर मेहनत और सब्र उसके कदमों से कभी जुदा ना हुए। गांव में हर कोई जमाल की इज्जत करता था। भले वह गरीब था, लेकिन उसकी गरीबी ने कभी उसकी रूह को तंग दिल नहीं बनाया। वह कमाता कम था, लेकिन उसके घर का चूल्हा हमेशा जलता रहता था और उसके सीने में शुक्र और तवक्कल भरा था। मुसीबत सिर्फ एक थी, उसके 3 बेटे, जवान मगर नालायक, तंदुरुस्त मगर काहिल, जैसे मेहनत से उनकी दुश्मनी हो। सुबह से शाम तक जमाल खेत में झुककर काम करता, धूप और बारिश में पसीना बहाता, मगर बेटों के लिए यह सब मामूली था। उन्हें न काम की फिक्र थी, न बाप की तकलीफ का एहसास। शिकार, सैर सपाटा और बेफिजूल घूमना फिरना ही उनकी जिंदगी थी। कई बार जमाल खेत में काम करते करते चक्कर खाकर गिर पड़ता, मगर उसके बेटों पर कोई असर न होता। दिल में न हमदर्दी न गैरत। धीरे धीरे गांव वालों में भी इन तीनों की बातें मशहूर होने लगी। लोग मजाक उड़ाते, ताने मारते। जमाल हर बार सिर झुकाकर रह जाता। एक बुजुर्ग पिता के लिए इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता था। वह जानता था कि सिर्फ नसीहत और डांट से अब कुछ हासिल नहीं होगा। बेटे बड़े हो चुके थे, अपनी मर्जी के मालिक। जमाल की सबसे बड़ी फिक्र यही थी, कैसे उन्हें मेहनत की कीमत का एहसास दिलाए। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और हवा में ठंडक खुलने लगी, जमाल ने अपने बेटों को घर के आंगन में बुलाया। आवाज थकी हुई थी, जैसे वर्षों की तकलीफ उसमें बसी हो। उसने कहा, बेटो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, ये शरीर साथ नहीं देता, खेत अकेले नहीं संभलते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वह कुछ देर चुप रहा। यादों में खोकर उसने अपनी जवानियों की बातें सुनाई, कैसे वह सुबह से रात तक मेहनत करता, कैसे रोटी के हर निवाले में पसीना मिला होता। बेटे चुप बैठे रहे। जमाल ने बड़े बेटे की ओर देखा और मुलायम स्वर में बोला, कल तुम और तुम्हारा दूसरा भाई मेरे साथ खेत में चलोगे। छोटा बेटा घर की देखभाल करेगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, शायद बेटों के दिल में अब कुछ हलचल हो। बात पूरी कर वह धीमे से बोला, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। उस रात घर में अजीब खामोशी थी। जमाल बिस्तर पर लेटा तो उसके दिल में एक दुआ थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को मेहनत की कीमत समझा दे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, जमाल अपने दोनों बड़े बेटों को साथ लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। हवा में हल्की ठंडक थी, मगर उनके दिलों में कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। दोनों ने अनिच्छा से कुदाल उठाई। चेहरे पर नाखुशी साफ दिखाई दे रही थी। जमाल ने उन्हें नरमी से समझाया, बेटों, जमीन माँ जैसी होती है, जितना प्यार और मेहनत दोगे उतना ही फल देगी। मगर बेटे मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे, जैसे ये सिर्फ एक मजाक हो। काम शुरू हुआ। कुछ ही देर में उनके हाथ छिल गए, कंधों में दर्द होने लगा। गर्मी बढ़ी तो उनके माथे पर पसीना मोतियों की तरह चमकने लगा। उन्हें पहली बार समझ आने लगा कि बूढ़ा बाप रोज किस मेहनत से घर चला रहा था। दूसरी तरफ जमाल कमजोर बदन के साथ फिर भी पूरी ताकत से काम कर रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन हिम्मत अभी भी जवान थी। कई घंटे बीत गए। जमाल ने बेटों को बैठाकर आराम करने दिया। वह उनसे बोला, मेहनत सिर्फ पैसा नहीं, इंसानियत और इज्जत भी देती है। बेटे पहली बार खामोश बैठे सुन रहे थे। उनके चेहरों पर तकलीफ तो थी, मगर कहीं गहराई में शर्म भी उतर रही थी। दोपहर को जब वे घर लौटे तो छोटे बेटे ने खाना तैयार किया हुआ था। यह भी पहली बार था कि उसने जिम्मेदारी निभाई थी। सबने मिलकर सादा खाना खाया। वह खाना आज उन सबको बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि यह मेहनत के बाद मिला था। शाम होते होते तीनों भाइयों की सोच में बदलाव आने लगा। अगले दिन खुद पहल करते हुए वे फिर खेत पहुंचे। धीरे धीरे उनका दिल काम से जुड़ने लगा। गांव वाले हैरानी से देखने लगे कि जमाल के बेटे अब काम कर रहे हैं। मजाक उड़ाने वाली बातें अब तारीफ में बदलने लगी। कुछ महीनों में खेत की जमीन फिर से खिल उठी, फसल लहलहाई, घर में बरकत बढ़ी। जमाल की आंखों में अब सुकून था। वह अक्सर बैठकर मुस्कुराते हुए बेटों को काम करते देखता। उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी।